T20 वर्ल्ड कप में गंदी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को 50-50 लाख रुपया फाइन किया गया है। यह खबर दी है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट सलीम खालिक साहब ने। हर एक क्रिकेटर को 50-50 लाख रुपया फाइन दिया गया और सलीम खालिक की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तय कर लिया था कि इन प्लेयर्स पे अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी। अच्छा, इनको 50-50 लाख रुपया फाइन किया गया है। मुझे इस चीज की ना खुशी नहीं है। इनको फाइन क्यों किया गया है? इनकी गैरत क्यों नहीं जागी? इन्होंने खुद क्यों नहीं कहा कि हमें इस महीने के पैसे ना दो? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर्स हैं, इनकी अपनी गैरत क्यों नहीं जागी कि यार हमसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, हम इस महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे? तो मुझे खुशी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको फाइन किया। इनको खुद कहना चाहिए था कि हमें पैसे नहीं चाहिए इस महीने, हम इस काबिल नहीं है। आप किसी दफ्तर में जाते हैं हायरिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, तनख्वाह की बात होती है। आपको अगर कंपनी वाकई हायर करना चाहती है, आप डिमांड कर रहे हैं 50,000, लेकिन कंपनी कहती है नहीं जी, हम तो आपको 20,000 ही दे सकते हैं। आप कहते हैं नहीं, मैं 50,000 पे ही काम करूंगा, मेरी बड़ी वैल्यू है। कंपनी कहती है अच्छा यार ठीक है, चलो हम आपको 50,000 दे देते हैं अगर आप कह रही हो तो, वरना हमारा बजट तो 20,000 है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। मैं आपको बार बार ये याद करवाता हूं, 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की गेम, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम थी, आप हारते, आप वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते थे। उस मैच से पहले आपके सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया में बैठ के ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमारे पैसे बढ़वाएं। इन्होंने लिटरली ब्लैकमेल करके अपने पैसे बढ़वाए और 45-45 लाख रुपया इनकी तनख्वाही हो गई थी, इनकी डिमांड करने की वजह से, इनके ब्लैकमेल करने की वजह से। अब या तो ये इतने अच्छे होते तो मैं इस डिसीजन को बैक भी करता। वो तो खैर बहुत ही अच्छी बात है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ए कैटेगरी भी खत्म कर दी, क्योंकि इनमें से कोई डिजर्व नहीं करता कि ये कोई ए कैटेगरी का प्लेयर हो। तो पैसे भी अपनी मर्जी के लेने हैं और काम भी पूरा नहीं करना। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि ये पेड प्रोफेशनल्स हैं, ये कोई नेशनल हीरोज नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि ये नेशनल हीरोज हैं, ये कौम की खिदमत कर रहे हैं, ये कौन सी कौम की खिदमत है जो महीने में 45 लाख रुपया तो मिलना ही मिलना है, हर मैच का 3-4 लाख रुपया अलग है, स्पॉन्सरशिप अलग है। ये कौन सी कौम की खिदमत है जिसमें कौम के पास बिजली और गैस नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास, इनको प्लेयर्स भी कहने का मुझे इस टाइम दिल नहीं कर रहा, इन लोगों के पास 80-80, 90-90 लाख, 1-1 करोड़ रुपया ये हर महीना कमाते हैं। ये कौन सी कौम की खिदमत है यार जिसमें इतना पैसा है? क्योंकि कौम का तो बुरा हाल है, कौम तो इस टाइम बहुत उदास है। मैं आप सबकी आवाज ही हूं ना, आप मुझ में अपने आप को देखते हैं। तो 2 दिन से पाकिस्तान टीम बाहर है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कल इंडिया वेस्ट इंडीज की गेम थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं चाहता था इंडिया जीत जाए, इंडिया हार जाए, वेस्ट इंडीज जीत जाए, वेस्ट इंडीज हार जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से कोई भी जीता होता, लेकिन 1% दिल नहीं कर रहा T20 वर्ल्ड कप देखने का। और ये अब हर दफा गई है। लेकिन एज ए प्रोफेशनल मुझे करना है, मेरा काम है, मेरी जॉब है, मैं अपनी जॉब के साथ सिंसेयर हूं। लेकिन क्या ये अपनी जॉब के साथ सिंसेयर हैं? बहुत कुछ है यार आज की वीडियो में डिस्कस करने के लिए। कल रात को तो मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली भी सुनी, अब क्या सोचें क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन वो सुन के भी हौसला नहीं आया। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं खुद को मेंटली डिस्ट्रैक्ट करने की, मैं किसी और चीज में मेरा ध्यान चला जाए, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग वेल भाई। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं बहुत उदास हूं यार अपनी क्रिकेट को लेके। मैं इतना उदास हूं कि मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं अपना दिल खोल के आप लोगों के सामने रख दूं और आपको समझ आ जाए कि यार मैं कितना उदास हूं इस टीम के लिए। बड़ी ज्यादती कर दी है यार इन्होंने, इस तरह की मीडियोकर क्रिकेट खेल के दिल टूट जाता है। हम इनके लिए जान मारते हैं, इनको बैक करते हैं, यहां सोशल मीडिया पे इनके लिए
स्टांस लेते हैं दुनिया के सामने, इनके नामों के ऊपर बदमाशी करते हैं, और जब इतनी मीडियोकर क्रिकेट ये लोग खेलते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट टाइम हम किसी के सामने आंखें दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान देखना ये करेगा, क्योंकि हमारे जो सिपाही हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स, ये ठीक सिपाही नहीं है। मतलब ये शायद उस तरह से मैदान में लड़ नहीं सकते। यानी हम जितनी मर्जी बदमाशी कर लें, लेकिन हमें पता है ना कि हमारी पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स वीक है मेंटली, और स्किल भी इनका नहीं है, फिटनेस का खाना खराब है। तो ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनके नाम के ऊपर हम बदमाशी कर सकें। तो मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले दुनिया को आंखें दिखाऊं कि देखना पाकिस्तान टीम इस दफा क्या करेगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये नालायक लोग हैं यार। ऊपर से पाकिस्तान सुपर लीग आपकी शुरू होने वाली है। पाकिस्तान सुपर लीग इस दफा सिर्फ एक सर्कस है, क्योंकि सर्कस में आपको पता होता है ना कि इट्स ऑल फनी चीजें चल रही हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सर्कस में शहीन शाह अफरीदी बल्ले के साथ मैच भी फिनिश करेगा, ऊपर से विकेटें भी लेगा। शेन वॉर्न, शादाब खान आपके बल्लेबाजों को आउट करके आंखें खोल खोल के सेलिब्रेट करेगा। वो बाय द वे सकलैन मुश्ताक की एक बड़ी अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट आई कि माइक हेसन ने यूटिलाइज नहीं किया शादाब खान को ठीक। सकलैन भाई, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। आप जैसा ऑफ स्पिनर दुनिया में शायद अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप मेरी उम्र के होते ना और मैं आपकी इज्जत ना करता होता, तो मैं आपको कहता कोई खुदा का खौफ करें। आप समझ लें कि मैंने आपको ये कह दिया है। आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर शादाब खान आज माशाल्लाह आपका दामाद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीवी पे बैठ के उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बल्कि जब आप क्रिटिसाइज करेंगे ना, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि आप न्यूट्रल रह के बात कर रहे हैं। क्या माइक हेसन ने उसको यूटिलाइज नहीं किया? कौन सा बटन था शादाब खान का जो हमने दबाना था और उसने ऑन होना था? क्या कमी पेशी रह गई? शादाब खान एक नलायक लेग स्पिनर है जो कि बल्लेबाजी के पीछे छुपता है। किसी दिन आके 35-40 रन करता है, और जिस दिन वो 35-40 रन करता है, मैं उस दिन भी कहता हूं कि ये उसका सेकेंडरी रोल है। मैं आपको 3 साल से शादाब खान के बारे में एक वर्ड यूज करके बताता हूं उसको डिफाइन करने के लिए कि शादाब खान आपका प्राइमरी रोल लेग स्पिन है। आज आप देखते हैं ना डिफरेंट क्रिकेटर्स को, वो ये वर्ड यूज करते हैं कि शादाब का प्राइमरी रोल क्या है, शादाब का सेकेंडरी रोल क्या है। मेरा मसला ये है कि मैं आपको 3-4 साल पहले से बताना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मुझे चीजें नजर आ जाती हैं कि ये 3-4 साल के बाद ये इस तरफ बात जा रही है। उस टाइम आपको एज फैंस ये बात समझ नहीं आती, लेकिन बाद में जाके आपको लगता है हाँ यार, कुछ तो ठीक कहा था इस बंदे ने। अब कुछ बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में मजीद करूंगा जिन बातों से शायद आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं 10 में से 8 दफा भी ठीक साबित हुआ हूं ना, तो बस चुप करके मेरी बात सुनना, और ये बातें सच साबित होंगी। मैं जितना पाकिस्तान क्रिकेट को समझता हूं, 2-4 बातें आपके सामने रखूंगा, उन चीजों पे आप चलें। मैं देखता हूं कि ये कैसे ये टीम ट्रैक पे नहीं आती। जब इतने बड़े टूर्नामेंट में आपको हिट लगती है ना, और जिस तरह पाकिस्तान टीम अब हर टूर्नामेंट में बाहर निकल रही है, आप अपना पैनिक बटन दबाते हैं। और सबसे खतरनाक चीज है पैनिक बटन दबाना, क्योंकि पैनिक बटन दबा के आप ऐसे ऐसे फैसले कर जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। अब मिसाल के तौर पे इस टाइम पाकिस्तान में हर बंदा अपनी ओपिनियन दे रहा है, देनी भी चाहिए यार, हमारे पास एक ही गेम है, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स है ना, उनको हर बंदे की ओपिनियन को सुनना है, लेकिन फैसला उनको अपनी क्रिकेट की समझ के अकॉर्डिंग करना है। मेरे हाथ में इस टाइम अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैसले हों, अब आपकी अपकमिंग सीरीज कौन सी है? बांग्लादेश आप जा रहे हैं 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने के लिए। अब एक बात आप समझ लो कि T20 वर्ल्ड कप 2028 में है, और फिलहाल वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने अपकमिंग अगले 2-3 महीने में अगर कोई T20 गेम खेलनी भी है, तो उसमें आप जिसको मर्जी खिलाएं, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि
खैर मुझे तो वैसे भी इन पे यकीन नहीं है, ये खिलाते किसी और को हैं, वर्ल्ड कप से महीना पहले कोई और टीम में आ जाता है, तो जिसको भी खिला लो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप से पहले आप किसी को रिटायरमेंट से निकाल के किसी सीनियर को टीम में डाल देंगे, हम आपका क्या कर सकते हैं यार। हमने तो आपको बैक ही करना है ना, हमारी मजबूरी है कि आपके सीने पे पाकिस्तान का नाम लिखा होता है। वो ना लिखा हो तो मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को कोई बैक करे। एनीवेज, पाकिस्तान की सीरीज है वनडे की बांग्लादेश में। मैं 2-3 प्लेयर्स की बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आई वांट साहिबजादा फरहान टू डेब्यू फॉर पाकिस्तान इन वनडे इंटरनेशनल। फरहान का डेब्यू अभी तक नहीं हुआ वनडे में पाकिस्तान की तरफ से। मेरे से अक्सर लोग ये सवाल करते थे 2-3 महीने से, बल्कि उससे पहले से ही, कि फरहान को वनडे में क्यों नहीं खिला रहे। और मैं हमेशा कहता था यार अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी मैं फरहान को सिर्फ T20 के माइंडसेट में देखना चाहता हूं कि वो बस T20 खेले यार, वो उसी जोन में रहे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। लेकिन अभी पाकिस्तान टीम ने टोटल 1027 रन किए हैं T20 वर्ल्ड कप में, और उसमें 37% रन, 37% रन फरहान के हैं। ये एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है। सिर्फ इसकी बेस के ऊपर नहीं, इससे पहले एशिया कप में भी इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फरहान ने बुमराह को छक्के लगा दिए, नहीं, इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको की बहुत ज्यादा कोई तारीफ नहीं कर रहा कि बुमराह को छक्के लगा दिए, हु केयर्स यार, बट द थिंग इज उसने उस बॉलर को चार्ज करना चाहा जिसके बारे में पाकिस्तान में सोचा भी नहीं जाता। सोच की बात कर रहा हूं। फरहान का एक मसला क्या है? फरहान का एक मसला ये है कि थोड़ी बहुत डॉट बॉल्स आ जाती हैं, और उसने वो चीज काफी बेहतर भी की है। तो ये गेम वनडे में थोड़ी ज्यादा सूट करेगी। T20 का तो वो परमानेंट मेंबर है, लेकिन वनडे में आई थिंक आपको फरहान को अब डेब्यू करवाना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं साहिबजादा फरहान के लिस्ट ए के नंबर्स भी देख रहा था, जो कि मुझे पता था कि अच्छे ही होंगे, बिकॉज फरहान मंजा हुआ डोमेस्टिक का प्लेयर है। लिस्ट ए में फरहान की 41 की एवरेज है, 41.8, 42 की एवरेज लगा लो, और ऑब्वियसली उसका स्ट्राइक रेट भी 85 का है, जो कि वनडे में अच्छा स्ट्राइक रेट है, और वहां वो कुछ डॉट बॉले अफोर्ड भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आप फरहान को डाल सकते हैं यार, 8 उसके 100 भी हैं, आप उसको वनडे में डालें। अच्छा, इसके बाद जहां फरहान की बात हो वहां साइम की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं है। खबरें आ रही हैं मेरे पास, अगेन कोई इसका सबूत नहीं है, ये वो है जो पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि साहिबजादा फरहान तो शायद वनडे में हो, लेकिन साइम अयूब को ड्रॉप करने की बात चल रही है वनडे से। ये है वो पैनिक बटन। हम एक्सपर्ट हैं फॉर्मेट्स को मिक्स करने में। साइम अयूब अगर T20 में गंदा वर्ल्ड कप खेल के आया है, और उससे पहले भी वो T20 में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वनडे में साइम अयूब ड्रॉप नहीं बनता। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं, आपको याद करवा देता हूं। पाकिस्तान टीम जब ऑस्ट्रेलिया गई थी नवंबर 2024 में, आपको याद होगा साइम अयूब ने उस सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस दी थी। 41 की उनकी एवरेज थी, उसमें एक उनका 50 भी था, और इम्पैक्ट क्रिएट किया था। कंसीडरिंग कि आप ऑस्ट्रेलिया पहली दफा जा रहे हो, हमारे बल्लेबाज उसमें स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे जाती है। चलो, जिम्बाब्वे इतनी तगड़ी टीम नहीं होती, लेकिन जब आप जिम्बाब्वे जाते हो तो हम तो वहां भी जाके हारे में है ना, हमारे सीनियर्स तो जिम्बाब्वे जाके भी स्ट्रगल करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे देता हूं मैं जिम्बाब्वे टूर को। साइम ने वहां पे 77 की एवरेज, 133 का स्ट्राइक रेट, और यहां पे साइम ने 100 भी किया था। फिर पाकिस्तान टीम आपको याद होगा साउथ अफ्रीका गई थी, और ये साइम अयूब की शानदार सीरीज थी। 3 वनडे मैचों में साइम अयूब ने 200 किए थे। उस टूर को हम कैसे भूल सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जाके इंपैक्ट क्रिएट करना, जिम्बाब्वे को मैं अभी निकाल रहा हूं, हालांकि सीनियर्स ने वहां भी बहुत ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस दी हुई है, लेकिन हम साइम को जज नहीं करेंगे, साइम का कैलिबर थोड़ा बेहतर है इन सबसे। साउथ अफ्रीका जैसी मुश्किल कंडीशंस में साइम ने 3 मैचों में 78 की एवरेज, 244 रन, 96 का स्ट्राइक रेट, 200, काफी जबरदस्त ये रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका में। उसके बाद साइम की एक जो बुरी सीरीज गई है, वो पाकिस्तान ने जब वेस्ट इंडीज का टूर किया, वो ऑब्वियसली साइम ने वहां पे स्ट्रगल किया, कोई 50 नहीं किया, कोई 100 नहीं किया, 9 की एवरेज, बहुत ही गंदी सीरीज गई थी, पाकिस्तान हारा था वो। 3 मैच की सीरीज थी, आपको याद होगा। फिर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आती है, यहां पे साइम कमबैक करता है। 3 मैच की आपकी ओडीआई सीरीज थी, और 3 मैचों में साइम ने 250 किए थे, यानी आपको एक कमबैक करके दिखाया। फिर
ये आपकी श्रीलंका की सीरीज आती है जिसमें श्रीलंका पाकिस्तान आई थी, फिर ट्राई नेशन सीरीज आ गई, जिम्बाब्वे श्रीलंका पाकिस्तान ने T20 सीरीज खेली, वनडे श्रीलंका पाकिस्तान के 3 मैच थे। ये भी साइम अयूब की बहुत ही गंदी सीरीज गई, कोई 50 नहीं किया, कोई 100 नहीं किया, यानी ऑस्ट्रेलिया में इम्पैक्ट क्रिएट किया, साउथ अफ्रीका में रन्स किए, और उसके बाद कमबैक किया दोबारा जब आपकी साउथ अफ्रीका की सीरीज आई। सो आपने अगर किसी प्लेयर को बनाना है तो आप किस चीज का इंतजार करते हैं? उसके कमबैक का आप इंतजार करते हैं। सो वनडे में अगर पाकिस्तान ने पैनिक बटन दबाया और अगर साइम अयूब को ड्रॉप किया, इट विल बी ए डिजास्टर। साइम अयूब को T20 से, अभी तो T20 रेलिवेंट ही नहीं है। ये जो बातें आ रही है ना कि फलां को T20 में अब नहीं रखना, अब ये फैसला कर लिया गया है कि ऑलराउंडर्स को नहीं खिलाना, हु केयर्स? हुन मेरे वालों तुसी T20 क्रिकेट ही ना खेडो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। जिस चीज की तैयारियां की जा रही थी वो चीज आके गुजर गई है। अब माइक हेसन अगर खुद भी एज एन ओपनर खेलना चाहता है ना, हु केयर्स भाई, अब जो करना है करो। अब जिनके आपने करियर खत्म करने हैं करो, लेकिन हमारा वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया ना। हमारे लिए अब T20 क्रिकेट फिलहाल 2 साल रेलिवेंट ही नहीं है। तो आपने जो जो जिद्दें लगाई हुई थी, माइक हेसन और सलमान अली आगा ने, आपकी हर जिद गलत साबित हुई है। हम यहां पे कहते थे पूरी बॉलिंग खिलाओ, आखिरी मैच में सर पे पड़ी, पूरी बॉलिंग खिलाई, 2 बॉलर 2 स्पिनर, बाकी ठीक है ऑलराउंडर चिप इन करते हैं यार। इतने ज्यादा आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं, कब से आपको हम 3 महीने से बता रहे हैं, तो आखिर में हमारी बातें ठीक साबित हुई है ना। तो पैनिक बटन नहीं दबाना। अच्छा, वनडे आपकी सीरीज है, तो वनडे में ऑब्वियसली इस टाइम आपके कप्तान शहीन शाह अफरीदी हैं, और क्या शहीन शाह अफरीदी इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद जाता है वनडे में? अब अगेन आप कहेंगे, एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि फॉर्मेट को मिक्स नहीं करना, लेकिन मैं आपको उससे भी पीछे ले जाता हूं। जब शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दी गई थी, 90% लोग मेरे इंस्टा के पोल पे ये वोट देके गए थे कि शहीन को कप्तान बनाने का फैसला ठीक है। आई वॉज शॉक्ड। आप यही देखना चाहते थे, क्योंकि आपके लिए पाकिस्तान सुपर लीग इस टाइम पाकिस्तान टीम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं देख चुका हूं वर्ल्ड कप के दौरान। मतलब वर्ल्ड कप के दौरान लोगों का ध्यान PSL की खबरों के ऊपर होता था। यार वो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, वो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। शहीन को किसी सूरत पाकिस्तान का कप्तान नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसको कप्तान बनाना था तो अगेन हमने कितनी दफा ये बात कही है, आप उसको T20 में बना देते, चलो समझ आ जाती थोड़ी बहुत, और वनडे में आप आगा को बनाते। अब गोइंग फॉरवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शहीन डिजर्व नहीं करता कि वो पाकिस्तान की कप्तानी करे। उसकी बॉडी इस चीज का साथ नहीं देती, 2 छक्के उसको पड़ जाएं उसका दिमाग वैसे घूम जाता है, उसने क्या किसी दूसरे को समझाना है, उसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है। अच्छा खैर, वनडे में इस टाइम कौन कप्तान होना चाहिए? और हमारे तो यहां पे अब हर दूसरे तीसरे महीने खबर ही आती है कि अब इसको कप्तान बना दिया, अब इसको कप्तान बना दिया है। अगर आप पहले फैसले ठीक कर लें तो बाद में आपको यू टर्न ना लेने पड़े ना। लेकिन अब बांग्लादेश टूर के ऊपर जो लोग ये बात कह रहे हैं ना कि यंग टीम जानी चाहिए, क्यों यंग टीम जानी चाहिए भाई? वनडे वर्ल्ड कप है आपका। अब वनडे में कौन कौन से प्लेयर बांग्लादेश जाने चाहिए? नंबर 1 फखर जमान जाना चाहिए, नंबर 2 बाबर आजम जाना चाहिए, नंबर 3 मोहम्मद रिजवान जाना चाहिए, और सलमान अली आगा, साइम अयूब और फरहान। आपने अगर साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीतना है ना, तो भाई साहब आपकी बल्लेबाजी आपकी बैकबोन साबित होनी चाहिए। और अगले साल है वर्ल्ड कप, ये इस तरह गुजरना है साल और पता भी नहीं लगना। ये टाइम है बाबर आजम से बात करने का, ये टाइम है फखर जमान से बात करने का, और मोहम्मद रिजवान को भी आप एक अच्छा फेयरवेल दें यार। मतलब रिजवान, बाबर, फखर, इनसे बात करें। अब फखर ने आखिरी मैच में रन किए हुए हैं ना, तो इस टाइम यहां पे चढ़ते सूरज को सलाम है। चलो मैं 1 मिनट के लिए फखर को साइड पे रख देता हूं, अलहदा से अभी उस पर बात करूंगा मैं। आप बाबर और रिजवान से बात करें कि बॉयज आपकी काफी सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए। आप 2020-21 में पाकिस्तान उस लिहाज, उस टाइम की T20 क्रिकेट के लिहाज से
आपने अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि आप वनडे पे फोकस करें, क्योंकि वो आपकी मेन गेम है। क्योंकि गेम खराब हो गई है बाबर आजम की, या हो रही है, आई डोंट नो आगे कितनी होनी है, क्योंकि T20 उसकी जिद है। अब जितना मैं बाबर आजम को स्टडी कर चुका हूं, वो ऐसा बंदा ही नहीं है कि वो रिटायरमेंट अनाउंस करेगा। वो बंदा ही नहीं है ऐसा। वो अपनी बारी का इंतजार करेगा। वो साल 1.5 साल अपनी बारी का इंतजार करेगा और दरमियान में इंप्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं करेगा। तो आप उससे बात करें कि यार जितने चांसेस हमने आपको देने थे ना, ये आखिरी टूर्नामेंट था आपका, अब आप T20 से साइड पे हो जाएं और वनडे पे फोकस करें, ताकि ध्यान किसी दूसरे फॉर्मेट पे ना जाए। हाँ, PSL वगैरह खेलो एंजॉयमेंट के लिए, जवेद अफरीदी के ब्रांड्स की प्रमोशन करो करो, वो सब कुछ करो, वो तो साइड पे चलता रहता है। लेकिन नेशनल टीम में T20 फॉर्मेट में अब आपकी जगह नहीं है। रिजवान को भी आप अच्छे तरीके से फेयरवेल दें। मैं इस चीज का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं कि आप क्रिकेटर्स को ना इस तरह एकदम साइडलाइन पे नहीं कर सकते। एक एक मैच उनको दो यार। कजाफी स्टेडियम में वो मैच है, कराची में मैच है, पिशावर में मैच है, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, जहां पे भी वो मैच है, पूरे स्टेडियम को सजाओ, उनको बताओ यार कि आपकी बड़ी सर्विसेज हैं, ताकि उनको पता लगे यार कि हमने कुछ किया है पाकिस्तान के लिए, और वाकई किया है। 2020-21 के टाइम पे ये अच्छी T20 क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इवॉल्व नहीं हो पाए टाइम के साथ। अब मैं मजीद उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमने की ही यही बातें हैं कि इन लोगों ने क्यों इवॉल्व नहीं किया। अब फखर जमान का केस बड़ा क्यूरियस है, क्योंकि फखर जमान को ना बर्बाद करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। अब जब मैं इन लोगों को कहता हूं तो बाबर रिजवान इसमें हमेशा टॉप होते हैं। और सिर्फ फखर जमान नहीं, इन्होंने किसी भी ओपनर को सेट नहीं होने दिया। ये ऊपर अपनी बारियां लगाते थे, फखर को इन्होंने चौथे पे रख दिया। फखर वहां भी 150 के स्ट्राइक रेट से कर रहा है, और फिर उस शहजादे को चौथे पे बारी नहीं दी गई। मतलब ये कुर्बानी भी नहीं देते किसी के लिए। तो अब जितनी ज्यादतियां फखर ने अपने साथ बर्दाश्त करनी थी, या जितनी ज्यादतियां उसके साथ हुई हैं, इन दोनों को आप मिला लें और ये समझ जाएं कि टाइम गुजर चुका है। हमने अब आगे की प्लानिंग करनी है ना। क्या फखर जमान हर दूसरे महीने को इंजरी कैरी नहीं करता है ना। उसकी भी बॉडी में बहुत ज्यादा फटीग रहती है यार। अब 2027 का आपका ODI वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया में है। फखर जमान उन विकेटों पे बहुत अच्छा खेलता है। 45 मैच तो साउथ अफ्रीका में है, शायद आपका एक आधा गेम होगा जिम्बाब्वे में, बाकी आपके साउथ अफ्रीका में ही होंगे। पाकिस्तान की जैसी परफॉर्मेंस है, शायद नमीबिया में भी ये 2 मैच पाकिस्तान को दे दें। खैर, तो फखर जमान, वी लव यू, लेकिन हमें T20 फॉर्मेट में अब आगे जाना है। वनडे में फखर, रिजवान, बाबर, ये आपकी बैकबोन है। कप्तानी पे मैं दोबारा आता हूं। ये सीरीज यंगस्टर्स को टेस्ट करने वाली सीरीज नहीं है। अब जब मैं यंगस्टर्स को टेस्ट करने वाली सीरीज कह रहा हूं ना, मैं बस ये नहीं चाहता कि आप नई टीम बांग्लादेश भेज दें, क्योंकि डैमेज T20 में हुआ है। वनडे का तो वर्ल्ड कप है, वनडे की सेटल टीम जाएगी, और जिन लड़कों के साथ आपने ज्यादती करके उनको बाहर बिठाया है, वो वनडे में हिस्सा होंगे। मिसाल के तौर पे, अगर आकिफ जावेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बांग्लादेश नहीं जाता तो ये ज्यादती है। कामरान गुलाम आपके 15 के स्क्वाड में होना चाहिए भाई साहब। कामरान गुलाम अगर आपके 15 के स्क्वाड में नहीं होता तो आप नुकसान में हैं। तीसरा प्लेयर बताने लगा हूं, कान खोल के इस प्लेयर का नाम सुन लो। आप में से कोई एग्री करे या ना करे, किसी को पसंद हो या ना हो, इस टाइम आपको वो बंदा 15 के अंदर कैरी करना चाहिए, क्योंकि गेम को तेज चलाना उसको आता है। तैयब ताहिर। मेरा बस चले मैं 3 प्लेयर आपकी टीम के अंदर जबरदस्ती डलवा दूं, आकिफ जावेद, कामरान गुलाम और तैयब ताहिर। इन तीनों को आप अपनी टीम में डालें, मैं देखता हूं कैसे आपकी टीम नीचे से तेज नहीं होती। क्योंकि बाबर रिजवान है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेके खेलते हैं और वनडे में अलाउ होता है। लेकिन मसला यह है कि वनडे में भी एक टाइम पे आके आपको एक्सेलरेट करना होता है। तो नीचे आपके पास कामरान गुलाम और तैयब ताहिर 2 ऐसे प्लेयर हैं जो गेम को तेज करते हैं। कामी को इन्होंने सेट नहीं ना होने दिया ऊपर, वो साउथ अफ्रीका में नीचे आया, उसने नीचे आके भी एक तेज 60 कर दिया, फिर भी उसको बाहर निकाल दिया। तैयब ताहिर भी सेम काइंड ऑफ प्लेयर है। अगर आप इनको इनके नंबर्स पे उतने ही मौके दें ना जितने इन लोगों ने अपनी जिंदगी में लिए हैं,
तो वो भी बच्चे कुछ कर जाएंगे। तो ये 3 बंदे मेरी रिकमेंडेशन है वनडे में। अच्छा, ऑलराउंडर्स में आपको इरफान खान नियाजी व्हाइट बॉल की टीम में तो 100% होना चाहिए। अगर कोई कमी पेशी है इरफान खान नियाजी में, अगर कोई एक आधी सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं आ रही, इट्स ओके, आ जाएगी। प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे यार, हमें टाइम लगाना पड़ेगा ना प्लेयर्स के ऊपर। मैच विनर्स बनते नहीं हैं, बनाने पड़ते हैं। यहां पे आप 13-13, 14-14 ओवर T20 में सारी जिंदगी 2 भाई खेलते रहे हो और फिर कहते हो मिडिल ऑर्डर नहीं बना। यार, मिडिल ऑर्डर ऐसे बनता है, मिडिल ऑर्डर 6 ओवर में बनता है, फिनिशर आखिरी 4 ओवर में बनते हैं। सारी जिंदगी ऊपर से आके 70-80% बॉले खाते रहे हो 2 भाई, और फिर कहते हो मिडिल ऑर्डर नहीं बना आपका। हम बेवकूफ हैं यार। आई होप कि पाकिस्तान टीम पैनिक बटन ना दबाए। वनडे की टीम आपकी मिच्योर टीम होनी चाहिए। जो प्लेयर्स मैंने आपको बताए हैं ये यंगस्टर नहीं है, ये वो प्लेयर्स हैं जो आपके सर्कल में हैं, जिनको आप देख रहे हो पिछले कई महीनों से, कई सालों से। ये जब आएंगे आपकी टीम मजबूत होगी। अगर आपने बांग्लादेश एक नई टीम भेज दी, मतलब डैमेज T20 में हुआ है, अगर उसका पैनिक बटन दबा के आपने अगर बांग्लादेश में नई टीम भेज दी, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, आप 2-1 से ये सीरीज हारेंगे। क्योंकि बांग्लादेश ढाका में बड़ी मुश्किल टीम है। वो चाहे आपको अच्छा वेलकम करें, क्योंकि आईसीसी लेवल पे आपने उनके लिए काफी ज्यादा फाइट की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने तगड़ी क्रिकेट ही खेलनी है। ढाका में बिल्कुल आसान नहीं है जीतना। अगर आप यंग टीम भेजेंगे, आप 2-1 से हारेंगे। और अगेन, T20 और वनडे, इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना हमने। दैट्स द वे टू गो। दोबारा कप्तानी पे आता हूं। आई थिंक अभी भी टाइम है आपके पास, 1 साल है वर्ल्ड कप में, आपको अपना कप्तान चेंज करना है। और इस टाइम पाकिस्तान का कप्तान कौन डिजर्व करता है, इसको एक तरफ रख देते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, इसको एक तरफ रख देते हैं। फखर ऑप्शन नहीं हो सकती, बाबर ऑप्शन नहीं है, रिजवान ऑप्शन नहीं है, शहीन को कप्तान नहीं होना चाहिए, शदाब को तो स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। एक ही बंदा बचता है, सलमान अली आगा। अब सलमान अली आगा को मैं इस कैटेगरी में नहीं डाल रहा कि वो डिजर्व करता है, नहीं, वो फिलहाल डिजर्व नहीं करता, लेकिन ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास। सलमान अली आगा की वजह से आप इंडिया पाकिस्तान की गेम आ रहे हैं, उनकी कप्तानी, कि जो स्क्रिप्ट वो बाइट से लेके आए हैं उन्होंने आके उसको चेंज नहीं किया। प्लान A B C D नहीं थे, शार्पनेस नहीं थी, क्लेवर होना नहीं दिखाया उन्होंने। इंग्लैंड वाली गेम में बड़ी माठी कप्तानी की है। कप्तान की सारी गलती नहीं होती, लेकिन अगर कप्तान क्रिकेट में अकेला आके ट्रॉफी पकड़ता है और फिर टीम को देता है तो ठीक है, सबसे बड़ा ब्लेम भी फिर कप्तान को ही डालते हैं। जब कप्तान को ये इज्जत दी है क्रिकेट ने कि सबसे पहले वो ट्रॉफी पकड़ता है, तो ठीक है, फिर कप्तान ही सबसे पहले आएगा ना आगे। और फैसले भी कप्तान नहीं करने होते हैं। ऑप्शंस आपके पास बहुत लिमिटेड हैं। सलमान अली आगा एक क्लच प्लेयर है, जो कि पिछले 2-3 साल में, 4 साल में पाकिस्तान में जितने प्लेयर आए हैं, वो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला प्लेयर है। मुझे वो सलमान अली आगा का मैच नहीं भूलता, पाकिस्तान न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी, जब ऊपर से बाबर आजम ने टेस्ट मैच समझा हुआ था और सलमान अली आगा नीचे से आके पूरी एफर्ट कर रहा था, लेकिन बाबर ने ऊपर से गेम ही फारिग कर दी थी। हाईलाइट्स निकाल के देख लेना। T20 में उसने बड़ी माठी कप्तानी की है, लेकिन ऑप्शन इस टाइम सलमान अली आगा के अलावा कोई नहीं है। और शायद वनडे सलमान अली आगा को सूट करता एज ए कैप्टन। ये मेरी सजेशंस हैं यार। इसके अलावा आपकी पाकिस्तान सुपर लीग आने वाली है। आई एम जस्ट नॉट रेडी फॉर इट। मतलब मेरा जमीर इजाजत नहीं दे रहा कि वहां पे ये सारे मीडियोकर क्रिकेटर्स अपने आप को किस तरह पेश करेंगे। और फिर PSL वाले आके झूठ बोलते हैं टीवी पे कि इस दफा तो सारी दुनिया के रिकॉर्ड टूट गए, करोड़ों आई बॉल्स आ गए। ये झूठ बोलते हैं यार ये लोग। इतना इंटरेस्ट कम था पिछले साल लोगों का PSL में, और इस साल शायद उससे भी ज्यादा कम होगा, बिकॉज लोगों को इनकी असलियत पता है ना। ये आपस में पाकिस्तान की सीधी विकेटों पे ये जितना मर्जी परफॉर्म कर लें, कोई बड़ी टीम आएगी ये कोलैप्स कर जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के 3 वनडे मैचेस हैं। पाकिस्तान टीम ने 9 मार्च को जाना है ढाका, और उससे पहले यहाँ पे 2-3 दिन का कैंप लगना चाहिए। अगेन, ऐसा ना हो कि कैंप ना लगे।
क्योंकि यहाँ पे तो हमने आपको ऐसी खबरें भी दी हुई है ना कि इम्पोर्टेंट सीरीज है और कोई दुबई से आ रहा है लीग खेल के, कोई कहीं से लीग खेल के आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, पाकिस्तान टीम का कैंप नहीं लगा। ज़रूरी होता है कैंप लड़कों को दोबारा ग्रूव में आने के लिए। सो आज 2 फरवरी है, मेरे ख्याल से इनको एक आधे दिन में स्क्वाड अनाउंस कर देना चाहिए। 2-3 दिन का आप कैंप लगाएं और फिर आप अपनी वनडे की तैयारी शुरू करें। लेकिन कप्तान कौन जाएगा? शाहीन कप्तान जाएगा। आई डोंट नो, अगर शाहीन को ये कप्तानी से हटाते हैं, ये मेरे लिए कोई खबर नहीं है, ये मेरे लिए कोई खबर नहीं है। आई होप कि शाहीन पाकिस्तान का कप्तान ना हो वनडे का, और तब भी गलत फैसला था शाहीन को कप्तान बनाने का। दिल टूटा हुआ है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्रिकेट देखने का, क्रिकेट पे बात करने का। लेकिन आप लोगों को आदत पड़ी हुई है ना मुझे भी देखने की, और मुझे भी आदत पड़ी हुई है आप लोगों से बात करने की। तो जो है वो आपके लिए ही है। दोनों सेमीफाइनल अब लॉक हो गए हैं। साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेलेगी न्यूजीलैंड से, और इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी इंग्लैंड से मुंबई में। कल भी बाय द वे कोई मैच नहीं है, तो कल भी हमारी इंशाल्लाह ताला वीडियो आएगी। ख्याल रखो अपना। गुड नाइट।